जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है जिसे आप देख आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण जो है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है वह क्या कहलाता है, चेरेप्टोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, चेरेप्टोफिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो टमाटर का जो है वह हम लोग क्या खाते हैं, तो संपूर्ण फल खा जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यस्थ है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यस्थ जो है वह कौन होता है, तो वह जो है इस्पात है। क्या है, इस्पात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, तो वह जो है नियासिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है। मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश जो है वह कितना प्रतिशत होता है, तो वह जो है 4% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। पीलिया रोग जो है वह शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है, तो वह जो है कौन सा होता है, लीवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है वह किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो सर्पाकार गैलेक्सियों के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वह उत्पन्न होती है तो कहां से होता है, तो वह जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक जो है वह क्या होता है, तो यह जो है वह कूल्हे के जड़ों का प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है, कूल्हे के जड़ों का प्रतिस्थापन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा हार्मोन जो है लरो या उरो हार्मोन्स कहलाता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लरो या उरो हार्मोन्स कहलाता है। कौन सा हार्मोन होता है, तो एड्रेनालिन होता है। क्या होता है, एड्रेनालिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए, प्रकाशीय सजावट क्या है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वह कौन सा होता है, तो नियॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो कौन सा होता है, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 में कोबाल्ट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो वह जो है कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन बम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सीवी रमन को किस के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उस पे क्या होता है। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उस पे क्या होता है, तो वह बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का क्या कार्य है, तो विटामिन के का कार्य जो है वह रक्त का थक्का जमाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट और से ऑक्सीजन बनाने
में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? डूबते सूर्य का लाल रंग जो है वह किसके कारण होता है? तो वह जो है प्रकिरणन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग जो होने वाला दर्पण है वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो यह जो है बादल जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। बादल जो है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी गैस जो है वह वायुमंडल में अम्लीय वर्षा उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सी गैस जो है वह वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह जो है वह SO2 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व जो है वह शामिल होता है? तो क्लोरोफिल की संरचना में जो है वह मैग्नीशियम पोषक तत्व के रूप में शामिल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? दूध ज्वर जो है वह किसकी कमी से होता है? तो वह जो है कैल्शियम की कमी से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करनाल वंट रोग जो है वह किस फसल से संबंधित है? करनाल वंट रोग जो है वह किस फसल से संबंधित है? तो वह गेहूं से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जो है वह किसकी कमी से होता है? तो वह जस्ता के कमी से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो वह जो है वह एस है, एस तरंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयोग होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस जो है उसका उपयोग किया जाता है? तो वह H2 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद जो है वह खट्टा हो जाता है, जिसका क्या कारण है? तो उसका कारण जो है वह लैक्टिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा है? तो वह ग्रेफाइट है। कौन सा? ग्रेफाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।